अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा की जानिब से एक बार फिर खुशामदीद। मैं इस वक्त इंडोनेशिया की सरज़मीन पर मौजूद हूँ और यहाँ पे जकार्ता जो उनका कैपिटल है वहाँ सेंट्रल सिटी में हूँ। इसके बारे में मैं आपसे फिर बात करूँगा कि ये मुल्क कैसा है और इसकी तरक्की की सूरत हाल क्या है, लेकिन एक बात बताता चलूँ कि तरक्की जो है वो इमेजिनेबल है और पिछले 10 सालों में कहा जाता है कि ये जो तरक्की है इसने एक अलग ही राह पकड़ी है। उसके ऊपर बात करेंगे क्या क्या हुआ यहाँ पे। I'll have more vlogs। पाकिस्तान में 14,460 अरब का जो बजट पेश किया गया है वो बजट लेके वफाकी हुकूमत अपनी ताईं कह रही है कि हमने ज़बरदस्त कर दिया, 30% तनख्वाहें बढ़ा दी सरकारी मुलाजमीन की और जो कुछ हुआ। और ऑन दी अदर हैंड ऑपोजिशन जो है दे आर नॉट हैविंग हाई होप्स, और उसकी वजह शायद बिल्कुल यही है कि एक आम आदमी जो है, आम शहरी जो है, उस तक क्या पहुंच रहा है, बेशक आप बजट जो भी पेश करते रहें। हकीकत यह है कि यहाँ पे मैं छोटी गली मोहल्लों में भी गया हूँ और सब देखा है, लोगों के चेहरे पे एक इत्मीनान है। और आज मैं इनकी मेट्रो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था तो पीपल वर सिटिंग बिसाइड, ख़वातीन बैठी थी, बुज़ुर्ग लोग बैठे थे, और जो एक फैक्टर मैंने वहाँ फील किया कि हर एक तसल्ली बख्श चेहरा लिए हुए था, यानी वो इस एहसास में बैठे थे कि कोई है जो हमारा ध्यान कर रहा है। पाकिस्तान में वो जो ध्यान करने का एलिमेंट है कि कोई है, अब चाहे आप उसे इलीट पावर कॉरिडोर, पॉलिटिकल इलीट कह लें, आप उसे मिलिट्री इलीट कह लें, मतलब कोई भी कॉरिडोर हो जिसके पास ताकत हो, उसके ऊपर इस अवाम का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एतमाद है और वो एतमाद चेहरों पे नज़र आता है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि 14,460 का अरब पेश किया गया और उसमें कहा गया कि हमने कमाल कर दिया, इलेक्शंस करवाए नहीं जा रहे, और ये भी समझा जा रहा है कि इलेक्शंस ना करवाने की वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से इकॉनमी ख़राब हो रही है। लेकिन ये जो ताज़ा तरीन चल रहा है ये अपनी जगह, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से एक नई पार्टी आ गई, उसमें कुछ इलेक्टेबल्स आ गए जो शायद कुछ सीटें भी ले जाएं, लेकिन वट एवर इज़ हैपनिंग उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अवाम के चेहरे पे वो नाउमीदी जो है अब वो आश्कार होने लग गई है कि हमारा क्या बनेगा, कौन है जो हमारा ध्यान करे, कौन सी लीडरशिप है जो हमारा ध्यान करे। गो के खान साहब के बारे में एक बड़ा तबका और मेजॉरिटी जो है समझती है कि ये शायद एक मसीहा का किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन 3.5 बरस जब वो हुकूमत में रहे तो उनकी हुकूमत पे भी तो सवाल थे और बड़े ही जायज़ सवाल थे। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के विडोडो, जो कि विडोडो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात की। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स बड़ी सादा सी बात है कि आप सियासत के अंदर इस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखते हैं कि अगर आपको सियासी समझौता करना पड़े और उसका कहीं दूररस फ़ायदा आपके अवाम को हो तो आप उस समझौते के लिए रजामंद हो जाते हैं। डेफिनेटली यू डू हैव, आपकी एक फोरसाइटेडनेस होती है और वजूहात होती है, जबकि ये नहीं है कि आप रगेदते रहें। सो विडोडो जब प्रेसिडेंट बने पहली दफ़ा तो उन्होंने ये नहीं तरीका अपनाया कि आएँ और अपोजिशन को रगेदते रहें, उनकी खामियां बताते रहें, उनके प्रोजेक्ट की और उनकी जो उन्होंने तरक्की में आहिस्तगी और तसाहिल पसंदी दिखाई उसका इजहार करते रहें, करप्शन के शोर मचाते रहें। ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इवन के जिस साहब ने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा उन्हें अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया और उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। और इस इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की वजह से एक चीज़ हम जो है वो इस्टेब्लिश हुई कि इंडोनेशिया फ़र्स्ट, इंडोनेशिया है तो सब कुछ है। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान फ़र्स्ट की बहुत बात की जाती है, लेकिन पाकिस्तान फ़र्स्ट अमली तौर पे हमें दिखाई नहीं देता। सो प्रैक्टिकली पाकिस्तान इज़ नॉट आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ समथिंग एल्स। वो क्या है, वो मेरे ख़्याल से जो अहले इक़्तिदार रह चुके हैं या जो उस हलके में हैं जो इक़्तिदार के लिए लड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अच्छा भला पैसा चाहिए, उन लोगों के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की भलाई का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है जो यहाँ पे है। ये बात मुझे कैटेगोरिकली शायद इसलिए कहनी पड़ रही है कि पाकिस्तान में ये नई पार्टीज़ का इजरा और 70 सालों बाद हम ये भी फ़ैसला नहीं कर पाए कि हमने किस तरह यकजा होना है, किस तरह इकट्ठे होना है, हमारी डायरेक्शन क्या होनी है, हमारा फ्यूचर क्या है। हम अपनी हिस्ट्री की बड़ाई बयान करते करते बड़े हुए और हमारे फ्यूचर के बारे में कोई बात कभी किसी ने की नहीं कि फ्यूचर की शक्ल क्या होगी। हमें आज भी 800 साल पहले और 700 साल पहले की तारीख़ जो है वो पढ़ा के कहा जाता है कि आप ये थे, ये हैं आप, ये है आपकी हकीकत। अब उस हकीकत पे एक सवाल है, लेकिन
हमें पिछले 20 सालों में 25 सालों में पाकिस्तान की फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, कहाँ पे इकट्ठा होना ज़रूरी है, किन चीज़ों पे पुल बांधना ज़रूरी है, बंद बांधना ज़रूरी है, कहाँ पे ब्रिज करना चीज़ों को ज़रूरी है, इसके ऊपर तो हमने कुछ नहीं सुना। यहाँ पे जहाँ ये अपने कल्चर की, अपनी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ वो मॉडर्न इंडोनेशिया की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो आने वाला इंडोनेशिया है वो डिजिटल इंडोनेशिया है, वहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, वहाँ तरक्की है, वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात कर लें आप, इसकी स्पेस की बात कर लें आप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात कर लीजिए, मतलब यू कम टू एनी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री और जो प्रोडक्शन है उसकी बात कर लें, ऑटोमोबाइल्स की बात कर लें। सो देयर इज़ लॉट दैट दे हैव डिसाइडेड कि ये हमारी डायरेक्शन है। सिमत, जिस तरह सोच की सिमत दुरुस्त हो तो रास्ते, वो कहते हैं ना, रास्ते भी मिलते जाते हैं और मंजिल भी सही मिल जाती है। इसी तरह कौमों की ज़िंदगी में डायरेक्शन, सिमत का तयन कर लेना और उस तयन के ऊपर इतना यकीन होना कि सही तयन किया कि उस पर सारे इकट्ठे हों, वो होना बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो भी डायरेक्शन हो, जो भी सिमत आप फाइनलाइज करें, वो अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी ओपन इनफ कि वो अकोमोडेट कर सके मुख्तलिफ थाट्स को, वो अकोमोडेट कर ले मुख्तलिफ लोगों को जिनका अपना अपना नुक्ता नज़र है ज़िंदगी जीने का। और अगर आप की जो सिमत और डायरेक्शन है वो बिल्कुल नैरो होगी और वो सिर्फ एक ख़ास हल्के या ख़ास किस्म के ग्रोह को या ख़ास किस्म के ग्रुप को ही या ख़ास किस्म के नुक्ता नज़र रखने वाले लोगों को ही अकोमोडेट करेगी, तो बाकी जो हैं वो उसे दिल से नहीं मानेंगे। और जब दिल से नहीं मानेंगे तो वो ना आपके मकसद से जुड़ेंगे, ना उस सिमत के लिए कुछ करेंगे। सो मुल्क के लिए डायरेक्शन हमारी क्या है? क्या हमारी डायरेक्शन जो है वो है जो मुशर्रफ साहब ने सन 2000 में दी, और वो बड़ी सादा सी थी। उन्होंने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान एंड इनलाइटेंड मॉडरेशन। इनलाइटेंड मॉडरेशन क्या है? इनलाइटेंड मॉडरेशन ये है कि कुशादगी लेके आओ। अब दुनिया में हम ही मुसलमान नहीं हैं। इस वक्त जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ इसमें मुसलमानों की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सो दिस इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री इंडोनेशिया। लेकिन यहाँ पे मैंने हिंदुओं का रहन सहन देखा। दे आर वेरी कंफर्टेबल बिकॉज जो मुल्क की डायरेक्शन है उसने अकोमोडेट किया है उनको भी, उसने अकोमोडेट किया है हर तबका फ़िक्र को। और ये कुशादगी जो थी, ये शायद मुशर्रफ साहब के इस पॉइंट में थी, दैट वाज इनलाइटेंड मॉडरेशन। और वो इनलाइटेड मॉडरेशन जो है वो ही मेरे ख्याल से हल है इफ़ यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये कोई इतनी भी जहन्नुमी दुनिया नहीं है भाई, वो जो हमें है ना, दुनिया बड़ी जहन्नुमी है, हमें तो आगे जाके मिलेगा। अभी आगे जाके भी उन्हीं को मिलेगा जो यहाँ कुछ अच्छा करेंगे। यहाँ बोएंगे, वहाँ काटेंगे। यहाँ जब बोएंगे नहीं तो काटेंगे क्या? और बोना क्या है? यानी कि आपने कुछ ऐसा करना है कि मैसेस की बेहतरी हो, आवाम जिसे हम कहते हैं जो मेजॉरिटी में हैं, उन लोगों की ज़िंदगी सहल हो, उनकी आसानी के लिए आप काम कर रहे हैं और अपना वक्त जो है वो वक्फ करें। जब तक ये अंदाज़, ये तरीका नहीं अपनाया जाएगा, नथिंग इज़ गोना हैपन। सो डायरेक्शन क्या है हमारे मुल्क की? और यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ इंडोनेशिया, यहाँ पे इसलिए डायरेक्शन है क्योंकि जो सिविलियन हैं, जो उनके पास सिविलियन गवर्नेंस कंट्रोल है, यानी जो कंट्रोल है गवर्नेंस का वो सिविलियंस के पास है। वो इसलिए है कि जो लोग बैठे हैं वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। इस वक्त जो को विडोडो हैं, विडोडो इज़ द वन जो किसी भी पॉलिटिकल एलीट, मिलिट्री एलीट या जिसे हम डायनेस्टी पॉलिटिक्स कहते हैं उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ही डज नॉट हैव दैट बैकग्राउंड एंड दैट्स व्हाई उन्होंने इकट्ठा किया सबको और एक मुल्क को डायरेक्शन दी। सो इस्तेहकाम पाकिस्तान के मेंबरान हों, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, PTI हो, ANP हो, मौलाना फजलुर रहमान के JUI हो, MQM हो, ये सब हों, ये सब बेसिकली बिखेर रहे हैं चीज़ों को, यकजा नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान पे इकट्ठे नहीं हैं। कहते तो हैं आईने पाकिस्तान, कहते तो हैं हमारा मुल्क, लेकिन इस मुल्क के लिए इकट्ठे होने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सब बड़े बड़े नाम हैं, लीडरान हैं, वो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें। सो सिविलियन गवर्नेंस वैसे नहीं आ जाती। इट्स नॉट अ विशफुल थिंकिंग कि मैंने सोचना है, मैंने शिफ्ट करना है, मैंने तावीज़ लगाना है तो सिविलियन गवर्नेंस और सिविलियन राज आ जाना है। सिविलियन
गवर्नेंस और सिविलियन कंट्रोल के लिए जिन मुल्कों में है, उन मुल्कों में सिविलियन लीडरशिप ने एक किरदार अदा किया, जिस किरदार में उनकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी अपनी जगह, लेकिन उनके पास सोच थी, उनके पास डायरेक्शन थी, उनके पास कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन और वो जो कहते हैं ना मिल के लोगों को बिठाने का सलीका था। इस वजह से वो चीज़ें आगे चल सकीं। और जब तक हमारी जो सिविलियन लीडरशिप है वो ये कुछ नहीं करेगी, तो सिविलियन गवर्नेंस और कंट्रोल जो सिविलियन है ये ख्वाब ही रहेगा। ये चैं 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 जो मर्जी जहाँ मर्जी कोई करता रहे, वो सिर्फ पेट भरते हैं, न्यूज़ का पेट भरते हैं चैनल्स के लिए। अदरवाइज दे आर नॉट एक्चुअली सेइंग व्हाट दे एक्चुअली बिलीविंग, बिकॉज तख्लीए की और वो तन्हाई की जो ज़िंदगी है, खलवत की ज़िंदगी इनकी और है और दुनिया की ज़िंदगी और है। और यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ आज का व्लॉग। यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे लोगों की खलवत और जलवत यानी ज़ाहिर की और अंदर की ज़िंदगी में कोई नुमाया फ़र्क नहीं है। Their conscience is clear. Their conscience is absolutely clear. So ladies and gentlemen, political में आपको खबरें देता रहा हूँ, फलां ने ये कर दिया, उसने उसकी टांग खींच दी, उसने खींच दी। It's not going to solve anything unless and until understand हमारी डायरेक्शन क्या है भाई। पाकिस्तान किस सिमत की तरफ जा रहा है या किस सिमत की तरफ एक्चुअली पाकिस्तान को जाना चाहिए और हम कहाँ पे इकट्ठे हैं इसको एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आपसे दीगर वीडियोस में शेयर करूंगा। आई हैव मेड लॉट ऑफ फुटेजेस और इंडोनेशिया को इंट्रोड्यूस मैं आपसे करूंगा। प्लीज़ व्लॉग्स, स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।